हमने पहले ही सारे एपिसोड पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर आपने वो सारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर वो सारे एपिसोड देख लें। उसके बाद आप आखिरी एपिसोड देख सकते हैं। चलिए अब आखिरी एपिसोड शुरू करते हैं। नैतिक और दार्शनिक पाठ, धर्म धार्मिकता महाभारत का केंद्रीय विषय धर्म की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है, जो धार्मिकता, कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक है। पूरे महाकाव्य में पात्रों को जटिल नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जहां धर्म का मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। युधिष्ठिर का संघर्ष, धर्म के पालन के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर को पासे के खेल और उसके बाद की घटनाओं के दौरान सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। सत्य और कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें कठिन विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि धर्म अक्सर व्यक्तिगत बलिदान और नैतिक जटिलता का मार्ग है। अर्जुन की दुविधा, भगवद गीता में युद्ध के मैदान पर अर्जुन की झिझक व्यक्तिगत इच्छा और कर्तव्य के बीच संघर्ष का प्रतीक है। कृष्ण की सलाह इस बात पर जोर देती है कि परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना धार्मिकता का उच्चतम रूप है। कर्म क्रिया और उसके परिणाम, महाभारत कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है, जहां कार्यों के परिणाम होते हैं और व्यक्तियों को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। द्रौपदी का अपमान और बदला, कौरव दरबार में द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से वस्त्रहरण युद्ध का कारण बना और अंततः कौरवों का पतन हुआ। यह घटना कर्म की अवधारणा पर प्रकाश डालती है, क्योंकि कौरवों के दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनका विनाश होता है। भीष्म की प्रतिज्ञा और परिणाम, भीष्म द्वारा अपने पिता की खुशी सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मचर्य और सिंहासन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा घटनाओं की एक श्रृंखला की ओर ले जाती है, जो महान युद्ध में परिणत होती है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे अतीत के कर्म भविष्य को आकार देते हैं। जीवन की क्षणिक प्रकृति, जीवन की क्षणिक और अनित्य प्रकृति पर जोर देता है, व्यक्तियों से उच्च आध्यात्मिक सत्य की खोज करने और सही ढंग से जीने का आग्रह करता है। पांडवों की अंतिम यात्रा, पांडवों का अपने राज्य का त्याग और हिमालय की उनकी यात्रा सांसारिक उपलब्धियों की नश्वरता और आध्यात्मिक मुक्ति की अंतिम खोज का प्रतीक है। कृष्ण का प्रस्थान, कृष्ण के सांसारिक जीवन का अंत और उसके बाद उनके यादव वंश का विनाश, जैसा कि गांधारी के श्राप द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति और परिवर्तन की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। संस्कृति और नैतिकता पर महाभारत का स्थायी प्रभाव, सांस्कृतिक महत्व, महाभारत ने भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है। यह एक मूलभूत पाठ के रूप में कार्य करता है, जो पीढ़ियों को नैतिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। साहित्य और प्रदर्शन कलाएं, महाभारत ने साहित्य, रंगमंच, नृत्य और फिल्म में अनगिनत रूपांतरणों को प्रेरित किया है। इसकी कहानियों और पात्रों को विभिन्न कला रूपों में दर्शाया गया है, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक अनुगूंज को दर्शाते हैं। त्योहार और परंपराएं, महाभारत की घटनाओं को दिवाली जैसे त्योहारों में मनाया जाता है, जो कृष्ण की द्वारका में वापसी का जश्न मनाता है, और दक्षिण भारत में द्रौपदी अम्मन त्योहार, जो द्रौपदी का सम्मान करते हैं। नैतिक शिक्षाएं, महाभारत मानव स्वभाव, नेतृत्व, न्याय और एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए कालातीत नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेतृत्व और शासन, महाकाव्य न्यायपूर्ण और नैतिक नेतृत्व पर सबक प्रदान करता है। अपनी खामियों के बावजूद युधिष्ठिर के शासन को अक्सर धार्मिक शासन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। न्याय और निष्पक्षता, महाकाव्य न्याय के महत्व और निर्दोषों की रक्षा करने और सत्य को बनाए रखने के नैतिक कर्तव्य पर जोर देता है, जैसा कि पांडवों का मार्गदर्शन करने और न्याय सुनिश्चित करने में कृष्ण की भूमिका में देखा गया है। व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास, आंतरिक परिवर्तन, अर्जुन जैसे पात्र महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से भ्रम और निराशा से स्पष्टता और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मुक्ति का मार्ग, महाकाव्य धर्म के पालन, धार्मिक जीवन और भौतिक दुनिया से परे अपने सच्चे स्व की समझ के माध्यम से मोक्ष मुक्ति की खोज की वकालत करता है। यहां हमने महाभारत के सभी एपिसोड पूरे कर लिए हैं। तब तक सभी नॉन एपिसोड देखें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। जय श्री राम।